नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं ना कहीं आपका एक और रूप भी मौजूद हो सकता है? शायद एक ऐसा ब्रह्मांड जहां आप फिल्म स्टार बने, या वैज्ञानिक, या शायद जहां आप कभी पैदा ही नहीं हुए। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी दुनिया जैसी और भी दुनियाएं हों, जहां हर चीज थोड़ी सी अलग हो, हर चुनाव का एक नया नतीजा हो? आज हम इसी रहस्यमयी सवाल की गहराई में उतरेंगे। क्या पैरेलल यूनिवर्स वाकई में असली है? भाग 1, अनंत दुनियाओं का विचार। पैरेलल यूनिवर्स की कल्पना कोई नई नहीं है। प्राचीन काल से ही इंसान यह सोचता आया है कि हमारी दुनिया के परे भी और दुनिया है। हमारे हिंदू ग्रंथों में अनंत लोक का जिक्र आता है, जहां अनगिनत ब्रह्मांड है। यूनानियों ने भी अनेक कॉस्मोस की कल्पना की थी, लेकिन असली वैज्ञानिक चिंगारी जली 20वीं सदी में क्वांटम भौतिकी से। भाग 2, क्वांटम की अजीब दुनिया। क्वांटम दुनिया में चीजें वैसे नहीं चलती जैसी हमारी रोजमर्रा की दुनिया में। यहां एक इलेक्ट्रॉन एक जगह पर नहीं, बल्कि कई जगहों पर एक साथ हो सकता है। इस घटना को कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मतलब कोई कण एक साथ कई अवस्थाओं में रह सकता है। यही सोच वैज्ञानिक अर्विन श्रोडिंगर ने समझाने की कोशिश की थी अपने प्रसिद्ध प्रयोग श्रोडिंगर्स कैट से। सोचिए, एक बिल्ली को एक बंद बॉक्स में रखा गया है जिसमें एक रेडियोधर्मी पदार्थ है जो 50% संभावना में जहर छोड़ सकता है। जब तक बॉक्स खोला नहीं जाता, हमें नहीं पता कि बिल्ली जिंदा है या मर चुकी है। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार बिल्ली एक साथ जिंदा भी है और मृत भी। लेकिन यह कैसे संभव है? 1957 में एक युवा वैज्ञानिक ह्यूग एवरेट ने कहा कि दोनों स्थितियां सच हैं, लेकिन अलग अलग ब्रह्मांडों में। एक ब्रह्मांड में बिल्ली जिंदा रहती है, दूसरे में मर जाती है। दोनों सच्चाइयां एक साथ मौजूद हैं, लेकिन एक दूसरे से अनजान। इसे कहते हैं मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन, यानी अनगिनत समानांतर ब्रह्मांड। भाग 4, अनंत संभावनाएं। अगर एवरेट सही है तो हर चुनाव, हर निर्णय, हर घटना एक नया ब्रह्मांड बनाती है। जहां आपने ये वीडियो देखने का निर्णय लिया, वहां एक और ब्रह्मांड है जहां आपने इसे नहीं देखा। एक में आपने इंजीनियरिंग की, दूसरे में शायद कलाकार बने। हर सेकंड अनंत ब्रह्मांड जन्म लेते जा रहे हैं। अनंत वास्तविकताएं, अनंत आप। भाग 5, कॉस्मिक मल्टीवर्स। क्वांटम दुनिया के अलावा कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान भी कई ब्रह्मांडों की संभावना बताती है। हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग से जन्मा था। लेकिन क्या यह सिर्फ एक ही बार हुआ था? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं शायद बिग बैंग एक नहीं, बल्कि असंख्य बार हुआ हो। हर बार एक नया ब्रह्मांड बना। इसे कहा जाता है इन्फ्लेशनरी मल्टीवर्स थ्योरी। हर बबल यानी बुलबुला एक अलग ब्रह्मांड है। हमारा ब्रह्मांड उनमें से बस एक है। भाग 6, स्ट्रिंग थ्योरी और छिपे आयाम। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड के हर कण, हर ऊर्जा, हर रोशनी सूक्ष्म कंपित तारों से बनी है। इन तारों को सही से समझाने के लिए 11 आयामों की जरूरत पड़ती है। इन अतिरिक्त आयामों में भी ब्रह्मांड छिपे हो सकते हैं, जहां भौतिकी के नियम हमारे जैसे नहीं हैं। इस विचार को कहते हैं ब्रेन मल्टीवर्स। मानो हमारा ब्रह्मांड एक 3D परत हो जो उच्च आयामी जगह में तैर रही हो, और बगल में कई और परतें यानी कई ब्रह्मांड। भाग 7, क्या कोई सबूत है? अब सवाल है कि क्या इन ब्रह्मांडों के सबूत हमारे पास हैं? वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी बिग बैंग की बची हरमी में कुछ अजीब गोल निशान देखे। कुछ कहते हैं यह हमारे ब्रह्मांड की किसी और ब्रह्मांड से टक्कर का संकेत है। दूसरे कहते हैं कि ब्लैक होल शायद एक द्वार हो सकते हैं दूसरे यूनिवर्स की ओर। जो पदार्थ ब्लैक होल में गिरता है वो किसी और ब्रह्मांड में उभर सकता है। हालांकि अब तक ये सिर्फ थ्योरी है, साक्ष्य नहीं। भाग 8, दार्शनिक पहलू। अगर अनंत ब्रह्मांड सच में है, तो क्या हम वाकई
अद्वितीय है? क्या हमारी हर पसंद, हर गलती कहीं ना कहीं दोहराई जा रही है? क्या हमारी किस्मत पहले से तय है? कुछ दार्शनिक कहते हैं मल्टीवर्स का मतलब है कि हम महत्वहीन हैं, लेकिन दूसरे कहते हैं ये तो इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड की कल्पना अनंत है। भाग 9, फिल्मों में समानांतर दुनिया। आज सिनेमा भी पैरेलल यूनिवर्स की कहानियां सुनाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज के मल्टीवर्स से लेकर इंटरस्टेलर और एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस तक हर फिल्म हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी जिंदगी के और भी रूप हो सकते हैं? कहीं कोई आप है जिसने वो गलती नहीं की जो आपने की थी, या शायद उससे भी बड़ी की हो। शायद यही सीख है कि हमें इस जीवन की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि अनंत संभावनाओं में से यही वो ब्रह्मांड है जो आपको मिला है। भाग 15, निष्कर्ष, रहस्य अभी भी बाकी है। तो क्या पैरेलल यूनिवर्स सच में मौजूद हैं? हम नहीं जानते, अभी नहीं। पर यही तो विज्ञान की खूबसूरती है, हर जवाब के पीछे एक नया सवाल। शायद एक दिन हम किसी और ब्रह्मांड की झलक देख पाएं, या शायद ये सवाल हमेशा रहस्य ही बना रहे। पर एक बात पक्की है, ये विचार हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड और शायद हमारा अस्तित्व भी कल्पना से कहीं ज्यादा विशाल और अद्भुत है। तो अगली बार जब आप तारे भरे आसमान को देखें तो जरा सोचिए, कहीं ना कहीं किसी और ब्रह्मांड में एक और आप उसी आसमान को देख रहा होगा, यही सोचते हुए कि क्या पैरेलल यूनिवर्स वाकई में असली हैं? क्या पैरेलल यूनिवर्स सच में हैं? रहस्य अभी भी जीवित है, पर हमारी जिज्ञासा अनंत है।